जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप सभी को सुबह के नमस्ते। और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हिमाचल भाजपा में भी बगावत शुरू हो गई है। पूर्व विधायक ने, पार्टी के एक बड़े नेता ने जो है वो पार्टी छोड़ी है। और ये सब जो हुआ है, ये 6 कांग्रेस के बागी विधायकों और 3 जो इंडिपेंडेंट बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद ही उन्होंने अपना स्टेप लिया है, पार्टी छोड़ी है। और इसके लिए उन्होंने जो है इन नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस गंदगी की वजह से पहले मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, जिस भ्रष्टाचार की वजह से पहले मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, वही लोग अब बीजेपी में एंटर हो रहे हैं और इस वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। कौन है वो शख्स, कौन है वो पूर्व विधायक, कौन है वो बड़े नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो जानकारी पहुंच सके। तो आपको पता ही होगा कि बीते रोज 6 कांग्रेस के बागी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में जाकर बीजेपी का दामन थामा है। और इस एंट्री को अब बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो भी पचा नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वो पार्टी छोड़ने लगे हैं। बगावत नजर आने लगी है। हिमाचल कांग्रेस में पहले बगावत हुई थी, अब बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। और इससे पहले जो है वो वीरेंद्र कंवर और रामलाल मारकंडा ये कह चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में जो है वो चुनाव तो लड़ेंगे, उपचुनाव होगा, उस चुनाव को लड़ने की वो बात कह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी उन्हें किस तरह से मनाती है। लेकिन अब जो है बगावत के सुर ज्यादा उठने लगे हैं। और ये जो बगावत हुई है, ये हुई है ऊना जिला के गगरेट विधानसभा से। जो गगरेट और चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक हैं राकेश कालिया, उन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी इन्हें लगाया गया था। नवंबर 2022 के विधानसभा चुनावों में टिकट कटने के बाद इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। तब कांग्रेस ने जो है वो गगरेट से चैतन्य शर्मा को मैदान में उतारा था और राकेश कालिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और अब एक छोटे से अंतराल के बाद नवंबर में जो भाजपा का दामन थामा और अब जो है इन्होंने फिर से भाजपा छोड़ दिया। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस से बगावत करके जो विधायक बीजेपी में गए हैं उनके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि नवंबर 2022 में ही राकेश कालिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके छोटे से अंतराल के बाद ही, या करीब 4 महीने के बाद ही इन्होंने जो है वो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और चैतन्य शर्मा पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश कालिया की तरह कुटलैहड़, देहरा, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, धर्मशाला, नालागढ़, बड़सर में भी भाजपा के भीतर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है इस तरह के वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये वही कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां के जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का कहना है कि उन्हें टिकट देकर उपचुनाव में मैदान में उतारेंगे। कुटलैहड़ से जो है वीरेंद्र कंवर और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर पहले भी हर हाल में चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। माफ कीजिएगा, रामलाल मारकंडा हर हाल में जो है वो चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। जबकि पार्टी ने इन 9 विधायकों को टिकट देने की शर्त के साथ जो है ज्वाइनिंग कराई गई है। वहीं देहरा से पूर्व मंत्री रमेश धौला ने भी होशियार सिंह पर तीखे हमले बोलना शुरू कर दिए हैं। उनका भी लग रहा है कि वो भी इस तरह की जो है वो डिमांड रखेंगे। लेकिन इस तरह के देखना होगा कि अब बीजेपी से ये कितने लोग हैं जो इन चुनावों में इस तरह की बगावतें देखने को मिलती हैं। क्योंकि बगावत होगी तो होगी, जिस तरह के आसार लग रहे हैं। ये इन 9 विधायकों का बीजेपी में जाने के बाद पहला रुझान है कि राकेश कालिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने जो है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल को भेजा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो जल्द ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। उनका कहना है कि चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा के समर्थकों के साथ चर्चा करके उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ हैं, यानी ये भी फिर कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने राकेश कालिया ने जो अपने रिजाइन में लिखा, इस्तीफा में लिखा, वो उन्होंने ये लिखा है कि पूरे सम्मान के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा देता हूं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। मेरा फैसला पार्टी की हालिया दिशा के संबंध में गहन चिंतन और आत्मनिरीक्षण के बाद आया है।
मैंने 20 साल की अवधि तक कांग्रेस की सेवा की और जिन मुख्य कारणों की वजह से मुझे पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया वे सभी जानते हैं। जब से ये भ्रष्ट लोग कांग्रेस में शामिल हुए तो मैंने कांग्रेस पार्टी को सावधान किया कि वे अत्यधिक अनैतिक हैं। आज वे भाजपा को प्रदूषित करने आ गए हैं, इसलिए मेरा इस्तीफा। क्योंकि यह सिर्फ वैचारिक मतभेदों के बारे में नहीं है, बल्कि यह गगरेट निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई भ्रष्टाचार की संस्कृति के खिलाफ लड़ाई है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जबकि मैं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अविनाश राय खन्ना और राजीव बिंदल, अनुराग ठाकुर और महाजन साहब का उनके समर्थन के लिए सदैव आभारी रहूंगा। मैं स्थानीय नेतृत्व और गगरेट निर्वाचन क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का उस सम्मान के लिए आभारी हूं जो उन्होंने मुझे दिया है और सबसे कठिन समय में मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं भाजपा के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि मुझे अपने विवेक और सिद्धांतों को प्राथमिकता देनी होगी। आगामी रणनीति और गतिविधियों की घोषणा चिंतपूर्णी और गगरेट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से चर्चा के बाद ही की जाएगी। तो ये राकेश कालिया ने जो है शब्द अपने इस्तीफे में लिखे हैं और इसके बाद उन्होंने ये सब लिखने के बाद उन्होंने ये लेटर, रिजाइनिंग लेटर जो है वो राजीव बिंदल को भेज दिया है, पार्टी छोड़ दी है और आगे की चर्चा के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये आशंका है, ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अब लेकिन हाल ये हो गया है कि पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर से कांग्रेस। ये राजेंद्र राणा का भी ऐसे था, पहले बीजेपी धूमल के खासम खास हुआ करते थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में ज्वाइन हुए, फिर कांग्रेस से एक बार फिर इलेक्शन जीता, अब फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और राकेश कालिया का भी ऐसे ही, पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस। 4 महीने के अंतराल के बाद ये कांग्रेस को जो है फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ऐसी चर्चाएं हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आशंका है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इस लेटर में एक चीज और लिखी है वो ये है कि चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा के समर्थकों के साथ चर्चा करके उन्होंने अगला कदम उठाया है। और जो तस्वीर उन्होंने साझा की है उसमें कुछ उनके समर्थक भी हैं, मतलब अकेले राकेश कालिया नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो कांग्रेस जा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये बड़ा झटका हो सकता है कि जिन्होंने 4 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की थी वो अब कांग्रेस में जा रहे हैं। और हो ये भी सकता है कि अगर बीजेपी वहां पर चैतन्य शर्मा को टिकट देती है तो कांग्रेस राकेश कालिया को टिकट देकर मैदान में उतारे। कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन बगावत के सुर जो है वो बीजेपी में उठना शुरू हो गए हैं। राकेश कालिया की तरह कुटलहड़, लाहौल स्पीति, देहरा, सुजानपुर, धर्मशाला, नालागढ़, बड़सर में भी भाजपा के भीतर जो है वो विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं। कुटलहड़ से वीरेंद्र कंवर और लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा ये कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के वो संकेत दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए जो मुश्किल काम है वो ये है कि बीजेपी ने इन 9 विधायकों को, जिन्हें बीते रोज जो एंट्री करवाई है बीजेपी में, इस शर्त पर लिया है कि उपचुनाव में इन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा। इन्हें बीजेपी टिकट देगी और उपचुनाव में इन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि आगे हिमाचल की रणनीति किस ओर जाती है। और अभी जो है वो देखते रहिए, शिमला में भी कुछ हलचल होने वाली है। ऐसे जो है वो सूत्रों के हवाले से चर्चाएं हो रही हैं इस बात की, और क्या हलचल होती है ये देखने वाली बात होगी। आपके साथ तमाम अपडेट साझा किया जाएगा। फिलहाल आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।